कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई आपसे जानना चाहेंगे। 11 बजे का हमारे पास जो बुकिंग रिपोर्ट आया था, तो उसमें 27.80 का रिकॉर्ड बताया गया था। इतने परसेंट हमारे वहाँ हुआ था। पर ये वोटिंग परसेंट आगे जाके बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी लोग अपने काम धाम से बाहर होते जा रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा है कि लोग ज्यादा काम धाम करने वाले लोग हैं, और अभी महुआ का सीजन है, और वनोपज इकट्ठा करने का समय है। तो हो सकता है कि दूसरी पहर में जो 1 और 3 बजे के बीच का समय है, उस समय वोटिंग परसेंट बढ़ने का चांस है। या हो सकता है कि नक्सल दहशत के कारण वोटिंग परसेंट कम भी हो जाए। जी। जी बिल्कुल विंदेश, तो आपके पास आते हैं हम आगे और भी जानकारी लेंगे, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। अभी जैसे विंदेश गर्मी का मौसम है और बस्तर क्षेत्र की अगर बात करें, अगर 40% भी 40 डिग्री भी अगर तापमान है तो सबसे ज्यादा लगता है बस्तर क्षेत्र है। तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था की गई है? मतदाताओं में वही उत्साह देखने को मिल रहा है जो सुबह से अपने घरों से निकले थे, अभी भी उसी उत्साह के साथ अभी भी अपने कतारों पर लगे हुए हैं? व्यवस्था की बात की है तो मैं जिस पंचायत में गया था, पंचायत में छोटा सा एक टेंट बनाया गया था, जहां पर बमुश्किल 10 से 15 लोग वहां पर इकट्ठा होकर छांव में रह सकते हैं। लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आपके जहां पोलिंग बूथ थे, रोड तक के लोग लाइन में कतार में लगे हुए थे, और पूरे गर्मी में था। ना ही वहाँ पानी का व्यवस्था था, ना ही वहाँ पर लोगों के लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा था। हो सकता है कि वहाँ पर गर्मी के कारण किसी को चक्कर आ जाए, या फिर कोई दूध मुँहे बच्चे को लेकर अगर वोटिंग करने गए हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। पर व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो कमियां थी। ये नारायणपुर के गरांजी पोलिंग बूथ सेंटर है। जी बिल्कुल विंदेश, तो पहला मतदान कास्ट किया गया तब से लेके लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बस्तर क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां से हमारे साथ अलग अलग जगहों से जो है हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। हम बात करेंगे संजय दुबे से कि अभी किस तरह के का माहौल है और कितने वोटिंग परसेंटेज हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 5 घंटा बीत चुका है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अभी जो है 28% से अधिक मतदान होने की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि कुछ इलाके में मतदान काफी ज्यादा है, अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जहां खासकर कोंटा और सुकमा का कुछ इलाका है जहां मतदान कम हो रहा है। संजय, लोगों में किस तरह इसके का अलावा उत्साह अगर देखने हम को मिल रहा है, बात क्योंकि करें गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोगों में अभी भी वो उत्साह क्या कायम है? अभी भी लोग क्या अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी कुछ लोग, जैसे देखा गया दूसरे पोलिंग बूथ में भी? बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्र हैं वहाँ ज्यादा भीड़ अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग मतदान कर चुके हैं। अब जो बचे लोग रह गए हैं वही लोग अब मतदान करने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे तक ही मतदान होना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमने किलेपाल और तोकापाल इलाके में, बास्तानार इलाके में देखा तो वहाँ बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और कई लोग बता रहे हैं कि वो सुबह 7-8 बजे से आके बैठे हुए हैं। मतदान की प्रक्रिया बड़ी धीमे चल रही है। हमने जब वहां जाके पूछा मतदान कर्मियों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी पता चला कि जो दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हैं वे अपने साथ आई कार्ड, आईडी, पहचान पत्र लेकर नहीं आए हैं। तो ये भी एक वजह बन रही है कि मतदान जो है थोड़ा धीमा हो रहा है। जी बिल्कुल, तो मौसम गर्मी का, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी तेज है, लोगों को जो लोगों के चेहरे पे गर्मी का असर भी दिख रहा है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग घरों से तो निकल रहे हैं मतदान करने। ये तस्वीरें हम आपको पल पल की तस्वीरें बता रहे हैं, ये बस्तर क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाएं, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत, विंदेश और संजय ने बताया कि किस तरह का माहौल है और कितने प्रतिशत जो है वोट अभी तक पड़े हैं। तो बने रहेगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो ये ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना मतदान पड़ा है। मध्य प्रदेश मंडला की बात करें तो 32
और तो चलिए भोपाल से हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, अभी तक कितने परसेंटेज वोट हुए हैं आपसे जानना चाहेंगे।